चलिए भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा अभी वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या कर रहा है क्वेश्चन आपका कि भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर भाई एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को ना अस्थायी रूप से यानी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है कितना अंश का है, 60 अंश का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है। ठीक है ना, तो डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए पतंग जो है आपकी इस प्रकार से बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है ना, ये पतंग है उड़ रही है। ठीक है ना, पहले हम लोग इसकी ऊंचाई यहाँ पे दिखलाते हैं कि ये ऐसे ऊपर की ओर उड़ रही है और इसमें जो लगी हुई जो डोरी है वो इस प्रकार से, यानी डोरी में कोई ढाल नहीं है, मतलब डोरी एकदम सीध है आपकी। ठीक है, और इस प्रकार से बनी, तो ये आपकी एक आकृति यहाँ पे तैयार होगी। ये आपकी पतंग हो गई भाई, यहाँ पर इसका लंब हो गया और ये स्थायी रूप से यानी अस्थायी यहाँ पर एक बंधा हुआ है। ठीक है ना भाई, अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। अस्थायी का मतलब समझ रहे हैं ना, ये ऊपर नीचे कर रहा है क्योंकि पतंग स्थायी नहीं हो सकता क्योंकि उड़ रहा है ना, इसलिए क्या है आपका अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ कह रहा है डोरी का जो झुकाव है, देखिए ये भूमि हो गया ना, इसके साथ जो डोरी का जो झुकाव है कितने अंश का है, 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है भाई, ये तो डोरी आपकी सीध है, तो डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अब भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई, यानी जो इसकी ऊंचाई जो दिया है वो 60 मीटर दिया हुआ है और ये इसकी आपको डोरी की लंबाई पूछ रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं डोरी की लंबाई कितनी है आपकी यहाँ पर, ये 80 मीटर होने वाली है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को देख करके कि हमको क्या लगाना है इसमें भाई, क्योंकि आपके पास साइन कास टेन तीन चीजें मौजूद हैं। तीनों में से क्या लगेगा आपका, ये तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन लगने वाला है ना, क्योंकि लंब दिया है और क्या दिया है आपका कर दिया। भाई सभी लोग लगाएंगे इसको क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले हम लोग त्रिभुज को लिख लेंगे। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या लगने वाला है मेरा यहाँ पे, साइन थीटा। क्या होता है इसमें, लंबटे कर्ण, लंबटे कर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 60, मतलब 60 अंश हो जाएगा। जो इसका लंब है ना वो भी 60 मीटर दिया है और जो कर्ण है वो x है आपका। साइन 60 अंश का मान जो होता है √3/2 होता है ना। मान को हमने बताया था शुरू में कि भाई अपने ट्रिक से आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये 60 अपान कितना हो गया यहाँ पे, x हो गया। तेरे गुणा फिर से बनाते हैं, ये √3x और 60 दूना कितना 120। x का जब मान निकालेंगे तो 120/रूट कितना दिया गया। फिर से वही परिमेयकरण वाला नियम लगाते हैं यहाँ पे, √3 और √3 से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो जब गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे आया आपका 120√3 और अपान कितना 3, और 3 से काट देंगे तो x का जो मान आ गया यहाँ पे 40√3 मीटर। तो भाई डोरी की जो लंबाई थी वो 40√3 मीटर यहाँ पर प्राप्त हो रही है। डोरी की लंबाई कितनी हो रही है यहाँ पर, 40√3 मीटर आपकी प्राप्त हो रही है।